तो हम लोगों ने पिछले बार चर्चा की थी श्लोक संख्या 10 पर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान कह रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है और जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी ही परमिशन से हो रहा है ना। भगवान ने इस प्रकार की बात की। हेतु नानेन कौन्ते जगद विपरिवर्तते, और जो है वो उसी से सारा कार्य इस तरह से चलता रहता है। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं पिछले श्लोक में। Recording in progress. Recording stopped. For last few time Zoom is creating problem. कोई बात नहीं, सो गया। तो चलिए ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि मैं, पिछली बार में हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि भगवान का कार्य कैसे है, उदासीनवत। उदासीनवत का मतलब हुआ कि भगवान जो है वो प्रकट रूप से उसमें इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कोई पुष्प रहे और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए तो इसमें पुष्प का कोई अपना हेतु नहीं रहता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का कार्य रहता है, एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रकृति अपना कार्य कर देती है। तो अर्जुन जो है वो, उनको मन में थोड़ा लगा कि आपने पहले कहा कि आप उदासीन रहते हैं, फिर आपने बताया कि मैं ही पूरी प्रकृति का सृजन बार बार करता हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि ये जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मैं कुछ इंटरफेरेंस नहीं करता। तो ऐसे में तो आपका सम्मान और होना चाहिए था, लेकिन लोग आपका सम्मान नहीं करते। मुझे आश्चर्य है कि आपका सम्मान लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो भगवान कह रहे हैं अगला श्लोक, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं मा जनन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो उस स्वभाव को न जानने के कारण उनको लगता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तो इसमें जो है वो हम लोग को अगर याद हो तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भगवान को न मानने वाले लोग हैं वो 4 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो अभी भगवान ने उसमें पहली कैटेगरी के बारे में बात की है। मूल पहली कैटेगरी थी, है ना, जिसमें हम लोगों ने ये बात पिछली बार देखी थी कि जब 7वां अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे थे तब इस श्लोक पर चर्चा हुई थी। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहत अज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो उसमें 4 कैटेगरी बताई थी। मूढ़, फिर भगवान ने बताया कि वो लोग जिनका
ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है, और असुर भाव वाले और नराधम, ये 4 कैटेगरी थे। तो पहले में भगवान ने भी कहा मुझे कौन नहीं जानते, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम मा जनंतो मम भूत महेश्वरम। मुझे नहीं जानते कैसे, उसमें मेरा जो ये परम भाव वाला स्वरूप है उसको ये मूढ़ लोग नहीं जानते। वो ये समझ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं इस शरीर पर आश्रित हुआ हूँ, इस शरीर से ही मेरा अस्तित्व है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, पर यह बात सत्य है नहीं। क्योंकि मैं कैसा हूँ, परम भावम आजनंतो मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मेरे इस भाव को वो लोग जानते नहीं हैं। ये वाली बात जो है कि भगवान भूत महेश्वर हैं, सब लोगों के स्वामी हैं, इसकी चर्चा भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में की थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। तो ये वाली जो चीज़ है इसकी चर्चा भगवान ने पहले हम लोगों ने देखा कि 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बात कही हुई है। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे सब यज्ञों का, तपों का, संपूर्ण लोकों का स्वामी भोक्ता समझना चाहिए, और मैं संपूर्ण जितने भी चराचर में हैं जीव हैं उन सब को का सुहृद हूँ। ऐसा जब वो जान लेता है तब उसको शांति प्राप्त होती है, नहीं तो वो अशांत रहता है, वो भटकता ही रहता है। और फिर भगवान ने कहा कि यो माम अजम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। तो एक मूढ़ हुई कैटेगरी, और उसकी अपोजिट हुई असमूढ़, जो जानकार है। तो जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों का मान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वो मनुष्यों में असमूढ़ जानकार है और वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर एक 2-3 बातें कही। एक तो कहा कि नहीं जानने वाले वो कौन से, जो मूढ़ की कैटेगरी में और मुझे शरीर रूप में समझ रहे हैं, और मुझे किस तरह से नहीं जानते कि मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ, सभी जीवों का स्वामी हूँ, और मेरे परम भाव को भी नहीं जानते। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये मूढ़ क्या है, परम भाव क्या है ना। इस बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि परम भाव भगवान का क्या है। भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान के परम भाव से क्या अर्थ है, तो भगवान के परम भाव से अर्थ है सर्वोत्कृष्ट प्रभाव वाले, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह से भगवान बांधे नहीं जा सकते, आबद्ध नहीं हैं, और जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हैं। वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बात आती है, और महाविष्णु के स्वरूप से भी श्रेष्ठ हैं, और वही हैं विशुद्ध सत्व का स्तर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी कैटेगरीज ये बताते हैं कि भगवान कैसा है। भगवान का ये जो स्वरूप है परम भाव है ना। एक साधारण भाव कि आप देखते हैं कि 2 हाथ पाँव भगवान के वो साधारण आपको दिखता है, पर वो भी असाधारण है, वो दिव्य है, क्योंकि उसके पीछे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कहते हैं जो नहीं जानते, कौन नहीं जानते, मूढ़ लोग। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। इस मूढ़ शब्द को हम लोगों ने, मैंने अभी जो इस श्लोक की चर्चा की थी, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो इसको हम लोगों ने देखा था पहले, मूढ़, नराधम, माया अपहत ज्ञाना और आसुरी भाव आश्रिता, ये 4 कैटेगरी। तो मूढ़ को हम लोगों ने कैसे समझा था, मूढ़ कौन होते हैं, उसके लिए किसी का एग्जाम्पल लिया था, याद है किसी को?
ये मूल हैं। तो जो मूल हैं उनका क्या रहता है कि वो कैसे होते हैं, मूढ़ लोग ऐसे होते हैं, है ना। और इनकी क्या विशेष क्वालिटीज़ हैं, वो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं के भांति निपट मूर्ख हैं। और क्या है, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, वो उसको अर्पित नहीं करना चाहते। भगवान ने क्या कहा, परम भाव क्या है कि वो परम भोक्ता है। लेकिन हम लोग का क्या रहता है कि हमने मेहनत करी है तो फल किसको मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, है ना। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे हुए हैं, खुद ही उन्होंने अपना एक जाल बना लिया और उसमें फंसे हुए हैं, और वो ये कहते सुनते पाए जाते हैं कि उनको अवकाश कहाँ कि वो किसी जीव के अमरता के विषय में सुन सकें। और कभी कभी वो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, कविता करते हैं, दर्शन बखारते हैं। जैसे गधा ढेचू ढेचू करके बताने की कोशिश करता है ना कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, देखो मेरी आवाज़ सुनो कितनी सुरीली है। तो ऐसे दर्शन की बातें भी करते हैं, और उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है, उनको शांति मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा ना, शांति कैसे मिलेगी कि मुझे सभी लोगों का स्वामी जो समझे, और ये समझे कि मैं सबका सुहृद हूँ और सब चीज़ों का भोक्ता भी मैं हूँ। तो ये जब जानेगा, इस चीज़ को समझ लेगा, तो उसको शांति मिलेगी। और वो बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वो माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। तो सारे इस तरह इस कैटेगरी में आते हैं। एक किसी मालिक के लिए नौकरी करेंगे और बिना खाए पिए भी जुटे रहेंगे। खाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन भी कई बार छूट जाता है, काम में छूटता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम वो आहार नहीं है, एक होता है आत्मा का आहार। तो हमको अंदर से क्या पोषण मिलना चाहिए उसका अपने को ख्याल नहीं है। तो ये लोग, लेकिन कम से कम ये रहता है कि इनको थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, जब टाइम मिलेगा, अभी टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे, मतलब ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो इस वाले श्लोक में चूँकि मूढ़ की चर्चा हुई तो अपन उतने की चर्चा करेंगे। बाकी जो कैटेगरीज हैं, नराधम, मायापहत अज्ञाना और आसुरीम भावमाश्रिता, ये नेक्स्ट श्लोक में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो मूढ़ कौन है, उनको भगवान ने बताया, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहत अज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो ये चार पापी के जो वर्णन हुए, इनमें सबसे कम पापी वो मूढ़ यानी मूर्ख हैं। और ये वो हैं जो भारवाही पशुओं के समान कठिन कार्य करते हैं। सिर्फ कभी कभी खाली भोजन मिल जाए उतने से ही उनका मामला सिद्ध हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। और कौन है अमूढ़, असमूढ़ या अमूढ़? वो है, मूढ़ का उल्टा मतलब जो मूर्ख नहीं है, वो कौन है? जिनकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। ये हम लोग अगले अध्याय में ये श्लोक पढ़ेंगे। यो माम अजम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। मुझे ये समझे कि मेरा जन्म नहीं होता, अनादि हूँ मैं। और वो मुझे ये भी समझे कि मैं सारे लोगों का स्वामी हूँ। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सारे पापों से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो ये मूढ़ और जो असमूढ़ या अमूढ़ है, उनमें यह अंतर है। तो जो भाव है यहाँ पर, मूढ़ लोगों का भाव क्या है कि ठीक है, भगवान हुए थे, मतलब एक महापुरुष हैं वो कोई, और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की और चले गए, उनका कुछ ऐसा वो नहीं है। कई बार तो यहाँ तक कि भी विचार नहीं रहते, बोले ठीक है साधारण व्यक्ति, थोड़ा ज़्यादा शक्ति है इनके पास, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं वो क्या समझते हैं कि भगवान ने क्या किया है, मनुष्य शरीर का आश्रय लिया हुआ है, शरीर के कारण भगवान दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देते। ये उनकी बुद्धि का कॉन्सेप्ट रहता है। क्यों? क्योंकि अपने जो एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कैसे चलता है, वो हमने शरीर का आश्रय ले रखा है। तो उनको ये लगता है भगवान ने भी शरीर का आश्रय ले रखा है। तो अपने को जैसे हम सामान्य हैं, ऐसे भगवान को भी सामान्य समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सामान्य मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के और शरीर से के भव समुद्र में वो डूबता तैरता रहता है,
तो भगवान के साथ भी ऐसा ही, वो भी एक जीव है। लेकिन ये बात हमको जाननी चाहिए कि भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर, ये दोनों क्या है, ये एक ही तत्व है, जिसको हम लोग जानते हैं सच्चिदानंद विग्रह नाम से। तो इसमें चाहे वो कोई भी वेद पुराण किसी से भी हम लोग ये एग्जाम्पल लेंगे, तो इसमें जो शब्द है ना, मानुषिम तनुम आश्रितम, इसका मतलब हुआ कि शरीर पर, मनुष्य शरीर पर आश्रित रहना। तो जो लोग जानते हैं इस प्रकार से कि भगवान कैसे हैं, मनुष्य शरीर पर आश्रित हैं, उनको भगवान ने क्या कहा कि वो मूर्ख हैं, और वो नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, जो मेरा परम भाव है उसको वो लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, है ना। और वो समझते हैं कि भगवान भी, तो जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान राम का क्या 14 वर्ष का उन्हें बस वनवास काटना पड़ा, और सब कर्मों का फल है, भगवान के साथ भी मुसीबतें आई, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये मतलब हमारी उनकी कैटेगरी में कोई खासा फ़र्क नहीं है। उनकी भी किस्मत थी, किस्मत ख़राब थी तो जंगल गए, किस्मत ख़राब थी तो पत्नी की चोरी हो गई, किस्मत ख़राब थी तो वो जो फीलिंग है ये किन लोगों की है, वो मूर्ख लोगों की है, क्योंकि वो भगवान के उस विग्रह स्वरूप को नहीं जानते जो वास्तविकता में है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने को और भगवान को एक जैसा ही समझने लगते हैं। लेकिन भगवान तो क्या है, भगवान शरीर के आश्रित नहीं है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, है ना। निज इच्छा लीन मनुज अवतार, अपनी इच्छा से। तो भगवान जो है वो, इसकी जो चर्चा है वो रामचरितमानस में भी और भागवत पुराण में भी बहुत अच्छी चर्चा है। एक श्लोक आता है भागवत पुराण में, कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आस्थिता भजते तादृशी क्रीड़ाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जब भगवान अपने भक्तों पर दया दिखाते हैं तब वो मानव शरीर धारण करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनने वाले उनके प्रति आकर्षित होकर उनके प्रति समर्पित हो जाएं। भगवद गीता में 4थे अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा, अजो अपि सन्य व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, संपूर्ण प्रकृति का स्वामी होते हुए भी, प्रकृति को अपने अधीन रखते हुए भी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, वो कई बार ऐसा, लेकिन जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, मूर्ख लोग, वो इस बात को नहीं जानते और वो उनको भगवान को कैसे समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान इस बात को कहते हैं कि जो बुद्धिहीन लोग हैं वो कैसे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम आजनंतो मम अव्यम अनुत्तमम। जो परम भाव है उसको नहीं जानते, बात 7वें अध्याय में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। श्लोक में भगवान ने कहा, तो जो लोग नहीं जानते तो उनको क्या करते हैं भगवान कि जब वो उनको उस भाव में समझना ही नहीं चाहते, उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, और कभी आप बात करोगे तो वो कहेंगे अभी क्या है, अभी टाइम नहीं है, अभी अपने पास टाइम नहीं है, अभी तो घर का काम देखना है, अभी पुत्र है, पुत्री है, उसकी पढ़ाई है, कमाई करनी है, घर मकान बनाना है, तो अभी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तो भगवान फिर उन लोगों के लिए क्या करते हैं, उनके लिए दूसरा तरीका है। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो मुझे अज और अविनाशी तरह से नहीं जानते, मेरे परम भावों को भी नहीं जानते, तो मैं उनके सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हो जाता हूँ और छुपा लेता हूँ, प्रकट ही नहीं होता हूँ, है ना। और वो फिर क्या होता है कि अब उनको तो नीड है कि अपनी जो इच्छा पूर्ति है उसको करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अन्य देवताओं के शरण में चले जाएं। काम स्थित हृत ज्ञाना प्रबध्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर के, जिस प्रकार जिसकी प्रकृति, जो रजोगुणी होगा तो उसको धनादि का लोभ रहेगा, जो सत्वगुणी होगा वो थोड़ा कर्म करेगा, अनुष्ठान इत्यादि करेगा, और जो तमोगुणी होगा वो उस प्रकार का कुछ देखेगा।
तो वो उसके हिसाब से अलग अलग देवताओं की शरण में चले जाते हैं, पर वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताते हैं। हम लोगों को उल्टा लगता है, हम लोगों को जो लोग इस तरह से समझते हैं, मूल लोगों की बात करें, कि उनको उल्टा लगता है कि भगवान ने मनुष्य शरीर हमारी तरह शरीर धारण किया है, पर इसका उल्टा है। एक्चुअली उल्टा क्या है कि भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया तो उनकी कॉपी, चूँकि हम भगवान के अंश हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सनातन से हैं, तब से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल चेतन अज आनंद राशि। ठीक है, जीव जो है आत्मा का न कभी जन्म होता है न मरता है, वो तो हमेशा से आनंद राशि है, बस मात्रा का अंतर है। तो वो क्या हुआ कि जो सोर्स रहेगा उसी तरह की तो कॉपी बनेगी। तो हमारी दो आँखें क्या क्यों हैं, हमारे दो कान क्यों हैं, हमारे दो नाक क्यों हैं, हमारा जो वो, क्योंकि भगवान जो है ऐसा स्वरूप धारण करते हैं, तो उनकी कॉपी हमारे शरीर के रूप में बनी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा है, भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, नहीं, मनुष्य जो है वो भगवान की कॉपी बनाया गया। ऐसे भगवान ने जिन जिन अवतारों में भगवान प्रकट हुए वो सारे जीव उसी प्रकार से, तो सारे चर अचर में भगवान अपने छोटे से अव्यक्त रूप में हमेशा रहते हैं, है ना। बाइबल में भी ये बात कही गई कि मैन हैज़ बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, भगवान का जो इमेज है उसी में भगवान ने बनाया है। तो ह्यूमन इज कॉपी ऑफ भगवान, इट इज़ नॉट अदरवाइज। मतलब भगवान जो मनुष्य है वो भगवान का कॉपी है, वो दूसरा वो नहीं है। तो जो परम भाव रूप है वो क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवान की योग माया किस तरह से कार्य करती है उसका प्राकट्य है। लेकिन जो ये मूल लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाते। भगवान के शरणागत जीव जो है वो माया के प्रभाव से बाहर निकल पाता है और वो समझ पाता है कि भगवान कैसे विराट जगत का सृजन करते हैं, पालन करता है, संघर्ष करता है, कैसे शरीर धारण करते हैं। और भगवान इसीलिए कहते हैं जो बुद्धिहीन है मेरे ऊपर ऐसा भाव नहीं रखते और मैं उनको योग माया से अपने को क्या करता हूँ, छुपा देता हूँ। तो परम भावम कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मेरे को सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को नहीं समझते। भगवान जो कि उलटफेर करने में, सारे कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, किसी तरह से आबद्ध नहीं है। जो अपन ने क्वालिटीज़ देखी हैं अभी देखी ना हम लोगों ने, है ना, 7 क्वालिटी कि प्रभाव भी सर्वोत्कृष्ट है, हमेशा से स्वतंत्र हैं, उन पे कोई बंधन भगवान पे नहीं है और वो अक्षर से भी उत्तम है। हमारे पास क्या कैटेगरी है, जिसका शरण नहीं हो, जो हमेशा से रहे, पर उससे भी ऊपर की कैटेगरी है जो हम व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे पास शब्द नहीं है, एक्चुअली शब्द यहीं तक है, जहाँ तक शब्द की लिमिट होगी वहीं तक तो डिस्क्राइब करेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को, कोई स्वादिष्ट चीज़ आप खाओ तो क्या बोलोगे, वो इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, यही बोलते ना। या वो जगह हम गए थे घूमने, वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, फिर कोई कहे कितनी सुंदर, तो बोले आप वहाँ गए हो क्या, इस जगह गए हो, कोई अमुक जगह मान लीजिए, है ना। जैसे कोई सपोज करिए जम्मू कश्मीर चला गया और वहाँ से लौट के आए, तो आप पूछो भैया कैसी थी, बोले मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कैसी थी, पर आप मुक्तेश्वर गए हैं क्या, बोले हाँ। तो वो जो दूर से बर्फ़ दिखाई देती है उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। तो अपने पास उसकी क्या मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर वो बता नहीं सकता, कैसे व्यक्त करें। तो जो शब्द की मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, अक्षर, ये मैक्सिमम लिमिट है। और भगवान कैसे हैं, उस अक्षर से भी उत्तम है, शर से भी अतीत है ना, शरण होता नहीं, उसे दूर है। और वेद शास्त्र में कैसा वर्णन है भगवान का, जब वो वर्णन बखान करते हैं तो उसके बाद कहते हैं वो पुरुषोत्तम है, इससे ऊपर और वर्णन नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो देवताओं में या भगवान के स्वरूप में देखा जाता है वो कैसा है, महाविष्णु रूप सबसे ऊपर माना जाता है, उससे भी ऊपर भगवान का स्वरूप है। तो ये परम भाव जो है वो
नहीं जानते। भगवान ने ये बात अक्षर और शर वाली खुद ही कही है। 15वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो इस बात को देखेंगे। भगवान कहते हैं यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमा। मैं शर से भी अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसीलिए कह रहे हैं कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते और असमूढ़ लोग जो जान पाते हैं वो भगवान ने इसी मूढ़ के विषय में फिर क्या कहा इस श्लोक में। एक तो पहले ही मूढ़ के श्लोक हम लोगों ने देखा 7.15 15वां श्लोक 7वें अध्याय का, फिर आगे अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं इसी श्लोक में। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम आजनन्तो मम भूत महेश्वरम। असमूढ़ कहाँ है? पहले भी हम लोगों ने इसके पहले वाले में देखा कि 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो मुझे जान ले वो बुद्धिमान है, वो असमूढ़ है। फिर भगवान कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो मुझे जान जाता है। कैसा? पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम के रूप में। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो मुझे हर प्रकार से समझ जाता है, वो मेरी अच्छे से पूजा करता है, मुझे समझ लेता है। फिर इसमें जो है वो भगवान देखो आप क्या है कि दो चीज़ों पे फोकस है। भावम आजनंतो, नहीं जानते, और दूसरा फोकस है पुरुषोत्तम, जानाति पुरुषोत्तमम। तो भगवान को कैसे समझना चाहिए? उनके परम भाव को समझना चाहिए और उनके जो पुरुषोत्तम स्वरूप है उसको समझना चाहिए। भगवान ने उसके बाद बताया कि उनका क्या होगा। तो कहते हैं गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो प्राप्त करते हैं मोह रहित होकर के परम स्थान को, जो भगवान के परम भाव रूप को, मम भूतेश्वरम को समझ जाते हैं, उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें जो है वो मूढ़ लोग के विषय में भगवान कह रहे हैं कि वो लोग हैं जो मुझे उतना श्रेष्ठ नहीं समझते जितना कि मैं हूँ। जो भगवान के इस बात को जो अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस की, कुछ जो समझ लेते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? भगवान के धाम को पहुँच जाते हैं। इसकी पुष्टि भागवत पुराण में होती है। कहते हैं अथापिते देव पदाम्बुज दया प्रसाद लेशानुग्रहीत एवै जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये को अपि चिरं विचिन्वन। हे प्रभु, जिस प्रकार आपके चरण कमलों की रंच मात्र कृपा प्राप्त हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ लेता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वह वेदों को वर्षों तक अध्ययन करके भी समझ नहीं पाते हैं। ना तो कोई मनोधर्म के द्वारा, न वैदिक साहित्य के व्याख्या के द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। उनको समझने के लिए भक्ति ही चाहिए। तो मुद्दे की बात क्या है? कैसे इस वहाँ तक पहुँचेंगे? भक्ति के द्वारा। भगवान के उस परम भाव रूप को कैसे समझ सकेंगे? भगवान के उस श्रेष्ठ स्वरूप को कैसे समझ पाएंगे? भक्ति भाव के द्वारा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि भगवान कैसे हैं, वो साधारण है, नहीं। और भगवान जो है वो कभी प्रकृति के परवश होकर जन्म नहीं लेते, प्रकृति को अपने वशीभूत करके जन्म लेते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, मैं कैसे जन्म लेता हूँ? प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में लेकर के स्वतंत्र रूप से जन्म लेता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो एक श्लोक आता है भागवत पुराण में, यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता किल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मनो यपि नानह्यमाना अस्ते यच्चात वपुषा कुत एव बंधा। कह रहे हैं कि भौतिक कार्य जो है, जिस यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता,
जिसके चरण कमलों की धूल की सेवा से योग बल से सारे सकाम कर्म के बंधन धुल जाते हैं। तो भगवान क्या है ना कि भगवान कभी भी भक्तों को फंसाते नहीं हैं। कोई भौतिक कार्य जो भगवान के भक्त रहते हैं उनको फंसाता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के चरण धूल की सेवा करके पूर्णता संतुष्ट हो जाते हैं। और ना ही वो कोई भौतिक कार्य उन बुद्धिमान ऋषियों को फंसाते हैं जिन्होंने योग बल से स्वयं को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया। तो इस श्लोक के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि दो मार्ग हैं जिनसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, उनके परम भाव को समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक मार्ग है भक्ति का, सेवा का मार्ग, दूसरा मार्ग है ज्ञान का। तो फिर स्वयं भगवान के लिए बंधन का कैसे प्रश्न उठ सकता है? जिनके चरण कमलों की धूल की सेवा करके कोई भवबंधन से पार हो जाए, किसी भवबंधन में, भौतिक सृष्टि के बंधन में ना फंसे, तो उसके लिए बंधन का प्रश्न कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि स्वैरम चरंति मुनि अपि ना ह्यासमान तच्छे याता बपुषा कुता एव बंधा, है ना। क्योंकि भगवान तो अपनी मधुर इच्छा के अनुसार ही अपना रूप धारण करते हैं। तो भगवान का शरीर कैसा है? वो शरीर और आत्मा एक ही है। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसी संदर्भ में भागवत पुराण में एक और श्लोक आता है जहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियन्ति येषां गृहान वसतीत साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे युधिष्ठिर महाराज, आप सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली। यूयम नृलोके, नृलोके मतलब जो स्वामी लोग हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि आप सारे लोग बत भूरि भागा, अत्यंत भाग्यशाली हैं। क्यों? लोके पुनाना मुनियो अभियन्ति, महान संत लोग ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? ये शाम गृहान वसतीत साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। भगवान जो है मनुष्य की तरह रहते हैं और इतना गूढ़ सत्य है वो भगवान जिनके विषय में कोई जान नहीं पाता, वो निरंतर आपके घर में आते जाते रहते हैं। तो भगवान कोई साधारण नहीं है, असाधारण होते हुए भी आप पर कृपा करके आपके घर में आते जाते रहते हैं। तो जो इस प्रकार की कृपा है, वो उस कृपा के माध्यम से भक्त लोग भगवान का रसास्वादन कर पाते हैं, जैसा कि माता कौशल्या ने किया। और यही बात जो है वो विभीषण रावण को समझाने का प्रयास कर रहा है। जो हम लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड, तो उसमें क्या कहते हैं? तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोदिज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान कैसे हैं? तात राम नहीं नर भूपाला, कोई साधारण राजकुमार नहीं समझो। भुवनेश्वर कालहु कर काला, तो भूत महेश्वरम, ये बात तो कह रहे हैं, उनको समझा रहे। ब्रह्म अनामय अजय भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता परम भावम गोदुज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। मानुषिम तनुमाश्रितम नहीं है भगवान, यही बात बता रहे। कैसे कृपा करके आए? जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रचक सुनु भ्राता ताहि बयरु तज नाहि माता प्रणतारति भंजन रघुनाथा।
और माता की तो स्तुति आप सभी लोग गाते हैं। माँ कौशल्या जब प्रसन्न हो रही हैं, भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि निहारी अद्भुत रूप विचारी। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके भक्त इस प्रकार से आस्वादन करते हैं कि भगवान का जो परम भाव है उसको मनुष्य रूप में देख करके वो इस प्रकार से आस्वादन करते हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कय दुय कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। कैसे हैं भगवान? करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित या रोम रोम प्रति वेद काय। लेकिन भगवान कहाँ रहने वाले? मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर पति थिर नारायण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाय। कही कथा सुहाई मातु जाई जही प्रकार सुत प्रेम लाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए, ठीक है, सब वो सब सही है कि आप सब संभाल लेते हो। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त के परवश होकर के भगवान मनुष्य रूप ले लेते हैं और जैसा वो चाहते हैं भगवान वैसा हो जाते हैं। एक बड़ी विचित्र बात है, अपने को ऐसा लगता है कि भगवान जो रूप चाहे वो धारण कर सकते हैं, ऐसा है नहीं। भगवान मजबूर हो जाते हैं, जो उनका भक्त चाहता है कि रूप धारण करें वैसा करना पड़ता है। तो भगवान की परतंत्रता सिर्फ इस जगह पर है, इसके अलावा कहीं कोई परतंत्रता नहीं है। और वो भी परतंत्रता भगवान ने स्वेच्छा से ली हुई है, बोले मैं तुम्हारे परतंत्र हो जाता हूँ ऐसा। तो की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन टाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै ते न परई भवकूपा। इसीलिए मैंने ये सुनाया है कि इस चरित को आप गाएंगे तो क्या होगा? हरि पद पावै ते न परई भवकूपा। का क्यों आते भगवान? विप्रधेनु सुर संत हित 4 विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन कैसे? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। किसी इंद्रिय से उसको समझने वाला नहीं है, माया से परे हैं भगवान। और अपनी इच्छा से भगवान ने इस रूप को धारण किया। तो आगे चले, हैवी हो तो हम रोक सकते हैं, हैवी हो रहा है तो हम इसके बाद अगले क्योंकि जो अगला श्लोक है वो और समझने वाला है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं यहाँ पे हम रुक जाते तो रुक जाएंगे, और आप कहेंगे कि हैं अभी हल्का, चलो अच्छी बात। तो कहते हैं कि अर्जुन को मन में आया कि मैं चकित हूँ, लोग जो है इतना सब होने के बावजूद भी आपका बहुत अधिक सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरह से देखते हैं। मूर्ख लोग कैसे देख रहे हैं?
अभी बताया, वो उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। महात्मा लोग कैसे समझते हैं? वो भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते हैं। ज्ञानी लोग अद्वैत रूप में जानते हैं। दूसरे प्रकार के ज्ञानी विविध रूपों में पूछते हैं। तीसरे प्रकार के ज्ञानी विश्व रूप में पूछते हैं। ये सभी अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे के श्लोकों में, 25 तक के श्लोक में इसी प्रकार की चर्चा है। तो हमने आपको बस एक समझ विकसित करने के लिए यहाँ पे बात कही कि आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। लेकिन अभी तो भगवान ने जो दुष्ट लोग हैं उनके विषय में ही बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम शता। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने मूढ़ के विषय में बताया है। इस वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि वो लोग जो कैसे हैं, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाले हैं, वो कैसे मुझे देख रहे हैं और उनका क्या फल होता है। वो जो आशाएं करेंगे उसका क्या रहेगा, वो जो कर्म करेंगे उसका क्या रहेगा, वो जो ज्ञान है उनका उसका क्या रहेगा, उस विषय में भगवान बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन तीनों के तीनों निष्फल हो जाते हैं। तो जो भगवान ने कैटेगरी कही पिछले श्लोक में हमने देखा, जो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहत ज्ञाना आसुरम भावम आशिता। तो इसमें पहली कैटेगरी थी मूढ़, दूसरी है नराधम, तीसरी मायापहत ज्ञाना, चौथी है आसुरम भावम आशिता। तो भगवान ये 4 प्रकार के पापियों का वर्णन और उनका जो एक एक वो है कि वो कौन किस कैटेगरी में जा रहा है। तो मूढ़ के विषय हमने पिछले श्लोक में पढ़ लिया कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है भगवान को और उसको कैसा प्रतिफल मिल रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिम तनुमाश्रितम। भगवान को सोच रहा है साधारण मनुष्य है, कोई बात नहीं, इनके विषय में तो कभी भी जान लेंगे, क्या दिक्कत है ना। जब हमारा मन करे तब जान लेंगे। परम भाव मां जनंतो मम्भूत महेश्वरम। दूसरा कैसा, अन्य 3 प्रकार के पापी जो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते, वो कौन था, नराधम। वो कैसे हैं, वो मोघाशा वाले हैं, उनकी आशाएं सारी व्यर्थ जाती हैं परंतु वो अपने उद्यम में आशाओं में लगे रहते हैं। दूसरे हैं माया अपहत ज्ञाना, जिनका माया के द्वारा ज्ञान का अपहरण कर लिया, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञान बघारते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान कैसी है, माया द्वारा अपहरण की गई है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं इसी कैटेगरी में आसुरी भाव आश्रित, वो जितने कर्म करेंगे आसुरी भाव में करते हैं, इसलिए उनके सारे जो कर्म हैं उनका उचित प्रभाव नहीं होता, वो निष्फल हो जाते हैं। तो इन 3 की कैटेगरीज जो हैं वो कैसी हैं, भगवान ने तीनों को एक के अंतर्गत ले लिया। बोले कि वो लोग तो कैसे हैं, वो विचेत सा हैं, मोहग्रस्त होने के कारण मेरी ऐसी अवज्ञा करते रहते हैं। वो अगर कभी चाहें भी कि मेरी निजता प्राप्त कर लें, मुझे प्राप्त कर लें, तो वो बहुत सारे कर्म करेंगे, लेकिन वो उससे ये संभव है नहीं हो पाएगा। तो जो दूसरे प्रकार के पापी हैं, जो व्यर्थ आशा वाले हैं, जो कि नराधम हैं, ठीक है। तो नराधम कौन होते हैं, वो होते हैं जो नरों में अधम हों। तो जो भगवान से विमुख हैं, संसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, उनकी सारी कामनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी कामना ये कर रहे हैं वो सब कैसी हैं, नाशवान है। कुछ मान लो हासिल भी कर लें तो क्या है, नाशवान है, वो अंत में समाप्त हो जाने वाले हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनको वो जो इच्छा हो रही है वो सब कैसी होगी, नष्ट होने वाली या व्यर्थ ही होगी। भगवान ने उसे 7वें अध्याय में आखिरी के श्लोक में कहा था, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वल्पमेधशाम देवान देवी यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को देवताओं की आराधना का फल
अंततः क्या होता है, नाशवान ही होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो नराधम होते हैं, यानी सबसे नीच होते हैं, नरों में सबसे नीच, मनुष्यों में सबसे नीच। मूर्ख लोग इनसे थोड़ा बेहतर थे, ये उनसे बेकार हैं। वो क्या होता है कि उनको मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन वो भगवान को अपने इस संसार को कैसे समझते हैं, ईश्वर विहीन समझते हैं। उन्हें लगता है धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, फालतू काम है ये सब, इसको करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते, जो भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया वो कैसा कर देते हैं, वो व्यर्थ कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो है इसलिए कहते हैं मोघ आशा विचेतसा राक्षसीम प्रकृतिमाश्रिता, उनकी आशाएं व्यर्थ चली जाती। क्यों? क्योंकि वो विपरीत चित्त वाले हैं। विचेतसा, वो विपरीत चित्त वाले हैं। तो मोघ आशा विचेतसा राक्षसीम प्रकृतिमाश्रिता। भगवान की चेतना भगवान के लिए कैसी होनी चाहिए कि भगवान ने पहले ही बताया मुझे कैसे समझना चाहिए, लोक महेश्वरम परम भावम, ऐसा है ना। लेकिन वो उल्टा समझते हैं और वो सोचते हैं कि संसार तो कर्मों से चल रहा है, अपने से चल रहा है, भगवान कहाँ है, इस प्रकार की बातें करते हैं वो लोग। तो वो सारे जो हैं वो किसी प्रकार की आशा करें तो उनकी आशाएं पूरी नहीं हो पाती। जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी गए हैं अंदर लंका में, तो वहाँ पे देखा कि कई मंजिलों में महल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा, और वहाँ पे मोहक संगीत की आवाज़ें भी हैं, कहीं पर पार्टी हो रही है, और घरों की सजावट भी बहुत सुंदर है, स्वर्ण का तो बना ही हुआ है। और कहीं कहीं पर तो राक्षसों को उन्होंने वेद मंत्रों का जाप करते हुए देखा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। कुछ राक्षसों को देखा कि वो मदिरा पी के उन्मत्त होकर पड़े हुए हैं, कुछ स्त्री भोग में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब कोई क्या थे, भगवान राम के आश्रित नहीं थे। उनकी वो किसके आश्रित थे, राक्षसी प्रकृति के आश्रित थे। तो इसलिए सबका अंत में क्या हुआ, सबकी कटाई हो गई। ठीक है, सुंदर कांड में ही राक्षसी प्रकृति का और सुंदर वर्णन हम लोग सुनते हैं। एक राक्षसी थी ना, सिंहिका नाम की, जो पकड़ खा लेती, वो स्वामी जी लिखते हैं, निश्चर एक सिंधु माराई कर माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कह परिचाई, गहाई छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई चले हनुमान का कीना, तासु कपटि कपि तुर तय चीना। भक्त लोग ऐसे कपट को तुरंत समझ जाते हैं। अंत में गति क्या हुई, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। तो पहला निश्चय जो आसुरी स्वभाव वाली थी, उसका क्या हो गया, निपटारा होगा, उसकी गति वैसी है। अब वो देख रहे हैं जो बात वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, वही बात हनुमान जी ने देखी है। लंका कैसी है, जो छंद पढ़ते हैं हम लोग, कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नागना। ध्यान से देखिए, सुंदर महल बना हुआ है और सारी मड़ियाँ लगी हुई हैं, और चारों तरफ कैसा, चौहट हट सुबट बीती, चारुपुर बहुविधि बना। और उसमें कितना ऐश्वर्य है, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गन, बहुरूप निश्चर जूत अति बल, सेन वर्णत नहीं बने, वर्णन नहीं कर सकते। और अंदर जो सजावट और कैसी है, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोय, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुएं हैं, तड़ाग हैं, वहां पे बावलियां बनी हुई हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोय। उनको जो जितनी अच्छी चीजें हैं सबको पकड़ लाया है रावण ने, सबको लंका में रखा हुआ। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर जई, बल भी इतना कितना सारा। करि जतन भट कोटिन, नाना अखारन भिरय। बहुत सारे अखाड़े खुले हुए जहाँ पर एक दूसरे के साथ में
चिंगाड़ करते लड़ भी रहे हैं लोग। नाना यखारन बिरह बहुविध एक एकन तरजहि कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसिरा चई। इस प्रकार से सुरक्षा घेरा है। और ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, उसका वर्णन गोस्वामी जी ने एक लाइन में कर दिया। कहूँ महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर भचई। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इनकी क्या बात करूं। यह लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक कही रघुबीर सर तीरथ शरीर न त्याग गति पै सही। भगवान के द्वारा सब मारे जाएंगे, लेकिन वो लोग भगवान को समझ नहीं पाते, ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं, है ना। तो दूसरे जो ये 3 कैटेगरी थी, उसमें ये दूसरी कैटेगरी, पहला हो गया मूढ़, दूसरी कैटेगरी हो गई मोघाशय करने वाले नराधम जो अराक्षस ऐश्वर्य वाले। तीसरी कैटेगरी है मोघ कर्माणु, यानी ये वो हैं जो मोह ज्ञान, मोघ क्या चीज़ होती है। अच्छा हाँ, हम लोग मोघ देख रहे हैं इतनी देर से। एक चौपाई सब लोग जानते हैं, उसके हम लोग आमतौर पे सुनते भी हैं। मोघ चीज़ क्या होती है, कुछ इससे समझ आ रहा है? नहीं। कहते हैं कि ये जो है बालम खीरा चूरन गैस का अमोघ इलाज है। अमोघ मतलब जो ना चूके, ठीक है ना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलो हनुमान। खुल गई बुद्धि खुली, है ना। तो अमोघ मतलब क्या, जो चूक जाए, निष्फल हो जाए, यानी जिनकी आशा निष्फल हो गई वो राक्षसी प्रकृति वाले लेते हैं। जो ज्ञान रख रहे हैं लेकिन वो चूंकि विपरीत चित्त वाले हैं और मोहिनी प्रकृति के द्वारा आश्रित हैं, इसलिए इनकी प्रकांड ज्ञान जो है माया के प्रभाव से शून्य हो जाता है। ये तीसरी श्रेणी है जिनको हम लोगों ने उसमें देखा था, जो हमारा 7वें अध्याय का 15वां श्लोक था, है ना, कि नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहत अज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो ये उसमें जो ये वाली कैटेगरी थे। तो ऐसे लोग कैसे होते संसार में मिलते हैं? ये बहुत महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग जो संभ्रांत कहलाते हैं, जिनके पास लगता है बुद्धि बहुत है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन उनके साथ में क्या है, उनका जो भी ज्ञान है वो क्या हो गया, मोहिनी यानी माया द्वारा हरण कर लिया गया है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कहते भगवान कहाँ है, बताओ विज्ञान के आधार पर सिद्ध करो भगवान है। तो ऐसे लोगों की जो गति है वो कैसी रहती है, उनकी जितनी भी ज्ञान है वो सब कैसा है, वो व्यर्थ का ज्ञान है, वो कोई उसका मतलब नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए प्रकृति मोहक रूप धारण कर लेती है। मोहिनी प्रकृति का मतलब है कि प्रकृति मोहक रूप, उसी में फंस जाते हैं, उसकी चकाचौंध में फंस जाते हैं। बोले हमने देखो आज हमने ये वाला आविष्कार कर लिया, इससे अब लाइट की बचत हो जाएगी, इससे जो है पंखा तेज चलेगा, इससे पंखे में आवाज़ नहीं आएगी। उनके जो सारे आविष्कार हैं वो क्या है, खुद के उसी से वो अपने का वो बड़प्पन समझते रहते हैं। उनसे अगर बात करो आप, तो ये सब तो क्या है ना, भगवान ने पहले व्यवस्था करे कि आप उसी सामान से लेकर के कच्ची मिट्टी उठाओ, घड़ा बना लो, कप बना लो, ग्लास बना लो, पर मिट्टी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मिट्टी थोड़े ना बना रहे हो। तो गर्व काहे का, घमंड काहे का, लेकिन वो उनको रहता है। तो वो क्या है, अपने को ईश्वर मानने की भूल करने लगते हैं, भगवान की सत्ता को चैलेंज करने लगते हैं। तो ऐसा ज्ञान कैसा है, ऐसा ज्ञान कैसा है, ऐसा ज्ञान वैसा है जैसे बंदर जो है एक डाल से कूद के दूसरी डाल पे चला जाए, मतलब देखा मैंने कितना बढ़िया फल तोड़ा। तो वो उनकी सारी उछल कूद बंदरों जैसी हैं, है ना। पशु अपने 4 पैरों से इधर उधर भागता है, और जो मनुष्य है वो 4 पैर के बजाय 4 पहिया गाड़ी रख लेता है और उस पर भागता है। तो उसमें और एक साधारण पशु में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि मशीनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, उससे ऊपर नहीं, है ना। तो ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं ना, वो क्या करते हैं,
वो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, भगवान की सत्ता को भी चैलेंज कर लेते। कई बार भगवान कहते थे आपका जो न्याय है ना वही गड़बड़ है। जैसे क्या हुआ बाली के साथ, बाली को जब भगवान ने बाण मारा तो वो बाण के कारण नीचे गिर गया है, और भगवान को देख के क्या कहता है, परा बिकल महिसर के लागे पुनि उठी बैठ देख प्रभु यहाँ के। भगवान निकले बाहर आए सामने, श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान का सुंदर रूप देखा है, फिर बार बार देखता है। अच्छा, भगवान का जब दर्शन करने जाएं तो कैसे करना चाहिए? जैसे मंदिर भी जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, कौन कौन लोग हैं जो आंख बंद कर लेते हैं, जाकर के वहाँ पे भगवान के विग्रह के सामने आंख बंद कर लेते हैं, करते हैं ना ऐसा? जो विग्रह इतनी सुंदर बना के रखी गई है वहाँ पे जाके उल्टा काम कर रहे हैं। घर से निकले थे भगवान का दर्शन करने जाएंगे, वहीं जाकर के आंख बंद कर लिए। कैसा होना चाहिए? एक टक है ना। अब जिसमें वो एक टक वाली बात नहीं है तो क्या करेगा, वो थोड़ा पिछले वाले में चला जाएगा। पुण्य पुण्य चितय चरण चित्त दीना, अभी मरने वाला है ना बाली, तो क्या करता है, बार बार देख रहा है भगवान को। पुण्य पुण्य चितय चरण चित्त दीना सुफल जन्म माना प्रभु चीना। भगवान को समझ गया कि भगवान है आगे, लेकिन क्या है, अभी ज्ञान है ना जो उसका अपना माया द्वारा जो ज्ञान है उसको माया ने आच्छादित कर रखा है, तो वो अपना ज्ञान प्रकट कर रहा है। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितय राम की ओर। भगवान की तरफ देख के कहता है, धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई मारे हो मोह व्याध की नाई। भगवान आप तो धर्म के लिए अवतार लिया था, धर्म की रक्षा के लिए, और मुझे कैसे मारा? मुझे तो आपने व्याध की तरह मारा है, शिकारी की तरह मारे, चुप के मार रहे हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवन कव गुण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो समदर्शी कहलाते हो, लेकिन आपने सुग्रीव को अपना लिया और मुझे जो है वो मार दिया, मैं दुश्मन हो गया, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मैं तो क्या न्याय ही करता हूँ। भगवान ने उसका जवाब दिया। तो जो बाली जैसे लोग हैं वो, उनके पास ज्ञान है, धर्मशास्त्र का भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो कैसे हैं कि वो भगवान की मोहिनी प्रकृति द्वारा वो हरण हो गया उनका वो ज्ञान, और उल्टी दिशा में चलने लगता है। तो भगवान उसको बताते, कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की अनुज बधु, छोटे भाई की स्त्री, भगनी यानी बहन, और सुत नारी अपने पुत्र वधु, और कन्या सुन सठ कन्या सम ये चार एक कैटेगरी में आते हैं। और इनके ऊपर जो भी कुदृष्टि डाले तो उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। मूल तो ही अतिशय अभिमाना नार सिखावन कर सिन काना। तुझे इतना अभिमान था कि तेरी पत्नी ने जो तुझे अच्छी सलाह दी थी तूने उसे भी नहीं माना। और मम भुज बल आशित तहि जानी मारा चाहसी अधम अभिमानी। और मेरे जो आश्रित है उसको तुमने मारने की कोशिश की, मैं तो छोड़ लेने वाला हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उनके साथ बिल्कुल वैसी गति होती है। तो ऐसे में फिर बाली सुनता है तो कहता है, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु यजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। श्लोक से संबंध नहीं है, प्रसंग बड़ा सुंदर है। कहते हैं, राम जी सुनो, मेरी कोई चातुरी चली नहीं आपके सामने, लेकिन एक बात बताओ, आपके सामने आने के बाद भी, आपके द्वारा मारे जाने के बाद भी मैं क्या अभी भी पापी रह गया? प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। तो आपके आने का क्या फ़ायदा हुआ? तो भगवान जो है ऐसे में मुस्कुराए हैं और उन्होंने इस कोमल वाणी को सुना और कहते हैं, सुनत राम अति कोमल बानी बाल शीस पर से निज पानी।
उन्होंने अपने हाथ से भगवान ने बाली का सिर स्पर्श किया। अचल करो तनु राखो प्राणा। अभी भगवान के स्पर्श का प्रभाव देखो आप। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निदाना। भगवान ने ऑफर दिया, सिर पे हाथ फेरा और कहा कि मैं तुझे जो है वो तेरा प्राण बचा देता हूँ और इसको अचल कर दूंगा, मरेगा नहीं। तो बाली जो है अब भगवान का स्पर्श हो गया, भगवान ने उसके जितने भी माया द्वारा आश्रित ज्ञान था उसको समाप्त कर दिया। तो जो असली ज्ञान है वो प्रकट होता और बोलता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु यस बनई बनावा। मैं भगवान ने स्पर्श कर लिया, ज्ञान प्रकट हुआ। तो उसने कहा कि जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते और वो भगवान राम आपका नाम नहीं ले पाते, और जिसके नाम के बल से भगवान शंकर जो है सबको अविनाशी गति दे देते, आपके धाम पहुंचा देते हैं, वो मेरे सामने आ गए हैं। तो ऐसे में इससे बढ़िया संयोग क्या बनेगा, तो मैं अपना प्राण क्यों रखूं। तो कैसे हो गए, मोघाशा हो गया नराधम, मोह ज्ञाना हो गया, जो जिनका जो मोहिनी प्रकृति में स्थिता है, जिनका मोहिनी प्रकृति ने हरण कर लिया है ज्ञान का। माया अपहत अज्ञाना दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी जो तीसरे वाले में थे वो क्या थे, आसुरी भाव आश्रिता। जो आसुरी भाव वाले हैं उनके कैसे रहते हैं, वो मोघ कर्माणा, वो कर्म भी इतने बुरे करते हैं कि वो या तो निष्फल हो जाते या उल्टा प्रभाव देते। क्यों, क्योंकि वो विचेतसा हैं। उस उल्टे विपरीत चेतना के कारण आसुरी प्रकृति के प्रभाव में आकर के वो मोघ कर्माणा हो जाते हैं, निष्फल कर्म वाले या उल्टे कर्म वाले हो जाते हैं। तो ऐसे में जो चौथे प्रकार के पापी हैं यानी आसुरी सिद्धांत वाले हैं, वो खुले रूप से नास्तिक होते हैं। कोई है संसार में जो मुझे चैलेंज कर सके, ऐसे ही वाले, जैसा कि रावण। ऐसे नास्तिक लोग भगवान से द्वेष करते हैं, अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत कर देंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण के टाइम पे एक पौंड्रक वासुदेव हुआ, मैं हूँ असली, ठीक है। ऐसे ही रावण की हैं, दशानन के समक्ष ऐसी बात कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, मैं तो सारे तीनों लोगों का विजेता हूँ, ऐसी बात करते वो। तो भगवान जो है वो इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ दान तप ये जो भी किया जाता है वो नश्वर है, असत है। और ऐसे में जो असुर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड करते, विधि विधान का पालन न करते हुए नाम मात्र के साथ में यज्ञ आदि करते हैं, वो सारे यज्ञ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जैसा कि मेघनाद ने यज्ञ किया, रावण ने यज्ञ किया, वो सारे निष्फल हो गए। क्यों, क्योंकि जो है उसमें वो श्रद्धा नहीं थी भगवान के लिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान का मखौल उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं, जैसे कि रावण करता था, है ना। अरे वो तपस्वी, वो मनुष्य, वो राजा का बेटा, ठीक है, वो वन में विचरने वाला, इस प्रकार के उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, बुरा बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को भी वो खराब बोलते हैं, उनके ऊपर जो है उनका मखौल उड़ाते हैं या फिर अत्याचार करने लगेंगे। तो उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में ही रह जाता और वो लगातार सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते चले जाते हैं। तो कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, धर्म और आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर भी करते हैं। तो मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग अपने को भगवान की तरह पोज कर लेते हैं। जो इस समय बहुत सारे प्रवचनकारी हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो भले ही वो उनके सिद्धांतों का पालन ना कर रहे हों, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो खाली बस एक ढोंग रचा रहे होते हैं। और ऐसे वाले जो लोग हैं वो चौथी कैटेगरी के पापी हैं और आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कैसे हैं, वो रावण जैसे हैं। मंदोदरी जो है, लंका कांड में वर्णन आता है। मंदोदरी ने बहुत बार समझाया, सुंदर कांड में वर्णन है उसका 2 बार 3 बार मंदोदरी ने अटेम्प्ट किया है।
उसके बाद 2 बार लंका कांड में समझाया, तीसरी बार में रावण ने पट गया। तो मंदोदरी समझा रही है, लंका कांड में वर्णन है, कहती है अस कई नयन नीर भरे गई पद कंपित गात नाथ भजऊ रघुनाथ अचल हो यह बात। मेरा सुहाग बचा रह जाएगा अब अगर भगवान का। तो रावण क्या करता है, तब रावण मैं सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई। अपनी बात उठाया अपनी पत्नी यानी मंदोदरी को और अपनी बात बोला, सुन तय प्रिया वृथय भय माना जग जोधा कोई मोहि समाना। संसार में मेरे समान कोई योद्धा है क्या, तूने व्यर्थ का ही भय मान रखा है। वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जितु सकल दिगपाला। वरुण कुबेर पवन यमराज सारे दिक्पाल इन सबको मैंने भुजाओं के बल पे जीत रखा है। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। इस प्रकार का जो घमंड है वो किसमें, आसुरी प्रकृति वालों में मिलता है। नाना विदित ही कहे से बुझाई सभा बहोर बैठ सो जाए मंदोदरी हृदय यस जाना काल बस उपजाय अभिमाना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, काल के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। वो इस अभिमान उनका निरंतर बढ़ता ही जाता है। आय सभा आई मंत्र ते बूझा करब कवन विधिर पुजय जूझा कहा सचिव सुनने चरना बार बार प्रभु पूछो का। राक्षस जो मंत्री भी कहने लगे कि भाई बार बार क्यों पूछ रहे हो आप। कहो कवन भय करिय विचारा नर कपि बालु आहार है हमारा। और उत्कृष्ट आसुरी भाव देखो आप कि वो कह रहे हैं कि इन सब का क्या विचार करना, ये तो हमारे रोज का खाना पीना है, हम लोग चलेंगे मनुष्यों को खा लेंगे भालुओं को खा लेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो बात है, ये चीज़ जो है वो क्या है, वो आसुरी भाव कहलाता है। इसलिए भगवान ने कहा मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमा स्वरिम चैव मोह प्रकृति मोहिनीम श्रुता। तो भगवान ने यहाँ पे आशा कर्म और ज्ञान ये 3 चीज़ें बोली और ये तीनों ही निष्फल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो उल्टे मार्ग पर चले, क्यों उनकी कैसी हो गई है विचेतसा, उल्टे मार्ग पर चलने लगे यानी गुमराह हो गए हैं, तो वो भगवान के पास कभी पहुँचेंगे क्या, नहीं पहुँचेंगे, कभी भी भगवान के पास नहीं पहुँचेंगे, भगवान का आश्रय नहीं लेंगे और वो गलतफहमी उनकी बनी रहेगी। अंत में वो बंधन के कारण बार बार उनका या तो जन्म मृत्यु के उसमें रहेंगे पास में और अंतोगत्वा भगवान द्वारा उनको वो कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आज हम लोगों ने आप लोगों के अथक प्रयास से 2 श्लोक पर चर्चा की। गूढ़ थे, आसान